देखा था एफ एक्स जो कंपोनेंट था एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा था। अब निकालेंगे एफ वाई। तो एफ वाई के लिए भी सेम वही फॉर्मूला जो हमने ऑब्लिक वाले में यूज किया था, एफ साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा होता है। तो उसी प्रकार थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। तो इस प्रकार थीटा और ये माइनस थीटा कट जाएंगे, साइन 90 रह जाएगा और ऊपर एफ साइन थीटा। तो ये तो रहेगा एफ साइन थीटा डिवाइड बाय साइन 90 जो होता है 1 होता है। तो इस प्रकार एफ वाई कंपोनेंट जो है वो बन जाएगा एफ साइन थीटा। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन के दोनों कंपोनेंट आ गए। उसको वापस लिख देते हैं एक बार। यहाँ पर ये कंपोनेंट है एफ एक्स और एक हो जाएगा एफ वाई। तो दोनों की वैल्यू हमें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो ये दो रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं, एफ एक्स यानी एक्स डायरेक्शन में और एफ वाई यानी वाई डायरेक्शन में। तो सेकेंड टाइप का है रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। तो आइए देखते हैं इस पर छोटे से न्यूमेरिकल्स अपन उसकी हेल्प से समझते हैं इसको, ऑब्लिक और रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन को। तो फर्स्ट टाइप का है ऑब्लिक रिजोल्यूशन। उसका एग्जांपल देखेंगे पहले। मान लो आपके पास एक फोर्स दे रखी है ऑफ 100 न्यूटन्स और कहा गया है कि इसके दो कंपोनेंट निकालिए इस प्रकार कि दोनों कंपोनेंट्स इस फोर्स के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हों या उन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल हो। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं फोर्स के, एक को हम नाम दे देंगे F1 कंपोनेंट, दूसरे को नाम दे दिया F2 कंपोनेंट। दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो फोर्स जो F है यानी 100 न्यूटन्स, इसको नाम दे देंगे फोर्स F विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन्स। तो फोर्स F के दो कंपोनेंट्स बताने हैं, निकालने हैं जो कि 30 डिग्री ईच हों फोर्स के साथ, F1 और F2। तो हमने फॉर्मूला जैसे पढ़ा हुआ था कि कंपोनेंट F1 जो होता है दैट इज इक्वल टू F साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो इस केस में अल्फा जो है 30 है और बीटा भी 30 डिग्री है। तो दोनों ही कंपोनेंट्स बराबर आएंगे क्योंकि दोनों केस में दोनों ही एंगल बराबर है 30। तो F1 और F2 दोनों जो कंपोनेंट है दोनों बराबर आएंगे। तो हम एक कंपोनेंट की वैल्यू निकाल देंगे, उतना ही दूसरा कंपोनेंट होगा। तो F1 कितना हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू F साइन बीटा। तो F की वैल्यू यहां पर दे रखी है 100 इंटू साइन बीटा की वैल्यू 30 डिग्री है यानी साइन 30 डिग्री अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा भी 30 है प्लस बीटा भी 30 डिग्री है। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया 100 इंटू साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री, साइन 30 प्लस 30 60 हो गया, इज इक्वल टू 100 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 डिवाइड बाई साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। √3 यहाँ लिख दिया और 2 ऊपर मल्टीप्लिकेशन, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो वैल्यू जाएगी 100/√3। जो कंपोनेंट है F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 100/√3। तो इस प्रकार इसके दोनों कंपोनेंट्स निकाल दिया हमने। तो ये हो गया ऑब्लिक रिजोल्यूशन का क्वेश्चन जिसके अंदर हमने फोर्सेस को सेम एंगल के ऊपर रिजोल्व किया है। इसी का हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ये आपका एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर
मान लो आपके फोर्स दे रखी है 100 न्यूटन की, और इसको रिजोल्व करना है दो कंपोनेंट्स में, एक 30 डिग्री पे होना चाहिए F1 और एक 45 डिग्री पे होना चाहिए F2। अब इस केस में दोनों एंगल्स अलग अलग हैं, फॉर्मूला वही सेम, F1 इज इक्वल टू F साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो F की जगह लिख देंगे 100 इंटू साइन बीटा, तो F1 निकाल रहे हैं, साइन बीटा 45 है, साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 प्लस 45 अल्फा प्लस बीटा, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन 75 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा 100 इंटू साइन 45 अपॉन साइन 75 डिग्री। तो इसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार F2 के केस में यहाँ पर बीटा की जगह अल्फा आ जाएगा, इन दी केस ऑफ F2 यहाँ बीटा की जगह अल्फा आ गया, और अल्फा जो एंगल है वो है 30 डिग्री, तो यहाँ साइन 45 की जगह साइन 30 डिग्री आ जाएगा। नीचे वही सेम साइन अल्फा प्लस बीटा ही रहेगा, और यहाँ साइन 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार F2 कंपोनेंट में आ जाएगा F साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो इस प्रकार हमने ऑब्लिक रिजोल्यूशन का दूसरा क्वेश्चन में देख लिया है। अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन का। एक फोर्स है मान लो 100 न्यूटन्स, इसके दो रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन के कंपोनेंट्स निकालिए, जो कि पहला कंपोनेंट आपका थीटा 30 डिग्री पर है, इसको नाम दे देंगे Fx, और दूसरा Fy। अगर ये 30 है तो ये अपने आप ही 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमें उसकी दूसरे की आवश्यकता भी नहीं है, हम डायरेक्टली 30 से ही दोनों कंपोनेंट निकाल देंगे। तो Fx का फॉर्मूला होता है Fx इज इक्वल टू F cos थीटा। तो यहाँ F है 100 cos 30, तो 100 cos 30 इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर सॉल्व करके इसकी वैल्यू लिख देंगे। और दूसरा है Fy, तो Fy जो है आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो 90 डिग्री पर है, वो जाएगा F साइन थीटा। तो यहाँ F है 100 और साइन थीटा वही सेम 30 है, इसलिए साइन 30 डिग्री। तो इस प्रकार हमने Fx और Fy फोर्स 100 न्यूटन को हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। Fx और Fy जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर हैं, एक कंपोनेंट ये हो गया 100 cos थीटा और एक हो गया 100 साइन थीटा। तो इस प्रकार आज हमने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस सीखा है। दो प्रकार की रिजोल्यूशन है, ऑब्लिक और रेक्टेंगुलर, और दोनों रिजोल्यूशन के हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। थैंक यू, धन्यवाद।